गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आप लोग को पढ़ेंगे वो चलेगा एपी का लास्ट चैप्टर, लास्ट एक्सरसाइज का ही चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3। इसमें एक दो फार्मूला है। एक तो पहला चैप्टर में जो फार्मूला पढ़े थे वो फार्मूला तो रहेगा ही, दूसरा चैप्टर में जो पढ़े हैं वो फार्मूला रहेगा, और वो दोनों के अलावा एक और फार्मूला इसमें रहेगा। वो फार्मूला हम आप लोग को लिखते हैं, वो फार्मूला को देखिए, उस फार्मूला के साथ आप लोग का ये चैप्टर क्लियर होगा। देखिए Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। समझे? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, इस टाइप का देगा, लेकिन इस फार्मूला का प्रयोग नए के बराबर में किया जाता है, इसलिए जब समय आएगा तो ये बतलाया जाएगा। ये फार्मूला को अभी लेकर के चलिए, केवल ये फार्मूला को लेकर के चलिए, और इसी में an इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? an इक्वल टू, ऐसे पहला चैप्टर सब आदमी पढ़े थे ना, an इक्वल टू क्या होता है? इतना पूछने के बाद आप लोग को ये निकलता है फार्मूला। जरा सोचिए, हम आपको बतलाए थे an को हम लोग l के नाम से भी जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं l इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d लिख सकते हैं। तो यही केवल फार्मूला को आप लोग को याद रखना है। इतना फार्मूला अगर इस चैप्टर के लिए याद अगर हो जाता है, और पहले वाला जो है वो अगर याद हो जाता है, तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। समझे? सब लड़की और लड़का ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला ही इस चैप्टर का मेन है। इससे पहले जो भी फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला रहेगा, वो फार्मूला रहेगा। जैसे l बराबर a प्लस ब्रैकेट बंद करके, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट करके n-1 ब्रैकेट बंद करके d, एक ये फार्मूला। इसी फार्मूला को हम लोग an के नाम से जानते हैं, और an को यहाँ पर हम लोग क्या कह देते हैं? l कह देते हैं। तो an को tn के नाम से आप लोग एसएफ में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में आपको an दिया हुआ है, तो an दिया रहे या l दिया रहे, आपको फार्मूला यही होगा। और ये दिया रहेगा, Sn का मतलब होता है योग। Sn का मतलब क्या होता है बउआ? योग। n का मतलब जानते ही हैं, a का मतलब जानते ही हैं, n का मतलब जानते ही हैं, और d का मतलब जानते ही हैं। एक पहचान और आप लोग को ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? योग ज्ञात कीजिए। दोनों चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, इसलिए हम ये चैप्टर को आप लोग को पढ़ा करके खत्म कर देना चाहते हैं, वरना ये चैप्टर को अभी नहीं चालू करते, क्योंकि अभी आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने के इच्छा में थे हम। लेकिन ये चैप्टर इसलिए क्लियर कर देते हैं क्योंकि कोई स्टूडेंट, बराबर आप लोग को कहा गया था क्लास स्टार्ट होते टाइम में, जो एक सिलेबस खरीद लीजिए, कौन चैप्टर से कितना पढ़ना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन आप लोग में से तो कोई स्टूडेंट खरीदे नहीं सिलेबस, अब नहीं खरीदे तो जो चैप्टर शुरू किए उस चैप्टर को अब लास्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा? ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए कहा। योग ज्ञात करने के लिए तो आप लोग पढ़े थे जो a बराबर 2 और d बराबर कौन चीज? a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कितना? 5। क्या वो पद देल है? 10 को पद देल है। कितना पद दिया हुआ है बुआ? 10। तो निकल गया, देखिए a निकल गया, d निकल गया और n निकल गया। तो आपका कहता है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग के लिए क्या होता है? Sn, और Sn का फार्मूला क्या होता है बुआ? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट बंद करके d हो गया। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 दे दीजिए, यहाँ पर 2 दे दीजिए, 2 गुने 2, फिर यहाँ पर 10 घटे 1, और यहाँ पर कितना? 5। कोई दिक्कत? कट गया, कितना आया? 5 दे दीजिए, 2 दूनी 4 और 9 पचे 45 हो गया। 5 गुने 49, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 और 20, 4 24। कितना का आंसर होगा? 245। समझने में कोई लड़का को, कोई लड़की को कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन तो लगभग समझ में आ गया। देखिए एनसीईआरटी में एक यही डिमेरिट कहिए, बुराई कहिए इसका,
जो पहला क्वेश्चन जैसा दूसरा क्वेश्चन देना चाहिए, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं देता है। इसका दूसरा क्वेश्चन में या तो बट्टा होगा या माइनस होगा, तो तनिया कंफ्यूजन होगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। देखिए तो क्या है, माइनस वाला है क्या? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस तो आप लोग पहले दूसरा क्लास में पढ़े होंगे ना, सब आदमी को पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है, अच्छी खत्म हो जाता है। और साइन याद है रहता है माइनस, चलिए पागलो है लेकिन कुछ है मायने ना। जान लीजिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो ऑनलाइन में अभी क्लास में नहीं अवेलेबल हैं, हमारे क्लास में 2 मेंटल स्टूडेंट हैं, समझे? आई दोनों मेंटल को पढ़ाते कुछ है आप पढ़ती कुछ और है। आप लोग को भी देखना है क्या मेंटल को? हाँ देखिए ये वो मेंटल है, वो मेंटल यहाँ है। नामकरण के लिए कंफ्यूजन में रहिए, अभी नामकरण बाद में बतलाया जाएगा आप लोग को। देखिए हो गया पहला क्वेश्चन, आइए दूसरा। वो आपको दिक्कत नहीं कोई को दिखा देना। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये है इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हम आप लोग को बैठाते हैं, 2 मिनट का समय देंगे। ए बराबर कितना? -37 और डी बराबर -33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी कितना? 4 और एन बराबर 12। तो चलिए आप लोग देख लीजिए ना आंसर क्या होता है इसमें। क्योंकि मैं थोड़ा हाँ एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके आंसर देखना बनाइए, बना करके देखिए दोनों पागल के कहे बनाने के लिए तो दोनों आंसर निकाल करके दे रहे हैं। n का मान कितना? 12/2। यहाँ पर 2 गुने कितना है? -37 और यहाँ पर 12 घटे 1 और यहाँ पर 4। होगा तो नहीं देख लेना तुम लोग। 6 ये हो जाएगा 6 और 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1 3 6 1 7 प्लस 11 4 44 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 गुने कितने? 4 में से 4 गया 0 और ये हो जाएगा आपको 3 हो गया। 6 त्रिक 18 180 है आंसर में की माइनस लगा तो माइनस आ गया। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया, लेकिन ये जो आंसर निकला आंसर देख करके आंसर निकालिए जो, लेकिन बना करके आंसर निकालना था। क्वेश्चन में लगभग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आप लोग तुरंत में तीसरा क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या किया है, जो दशमलव करके बना दिया है। देखिए a = 0.6 d = 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 और n = कितना है? 100 दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो आदित्य बाबू बनाइए ना, 2 मिनट हम लोग जाते हैं। बुआ बनाओ बनाओ ना, सब आदमी फटाफट बनाओ तो देखते हैं। नहीं चल ले दो, बनाओ जल्दी जल्दी में बनाओ तो। खाली भाषणे होता है, ठीक है। फार्मूला नहीं आता है हमको। 2 क्वेश्चन बतलाए, फार्मूला बतलाए ना जल्दी। या भगवान तो झाल बजबै छ और मतलब जवाहर बतला रहा है इंद्रेश को ना। अपना बनाओ ना यार, अपना बनाओ ना, अपना मेहनत करो ना रे। धन्य है प्रभु सब। चल बउआ पढ़, ठीके छै। SN = n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। आदि कहाँ रहते हो बउआ? जब फार्मूला लिखा जाता है तो फार्मूला देखने में कोई प्रॉब्लम? 100 घटे 1 डी में 1.1 कट गया कितना? 50 हो जाएगा 50। यहाँ पर 6 दूनी 12 प्लस 99
गुने 1.1। अब कितने हो जाएगा 99.1 को गुना करो गुना करो गुना करो। 50 1.2 जोड़ कितने है 108.9 आ गया प्लस 1 कितने 50 गुने 110.1 गुने 50। देखो तो इसका 5,5,0,5 आंसर है। आ गया गुना तो आया नहीं यह गुना है यह गुना है यह गुना काटी का है। आइए ये क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए बहन समझिए। दशमलव में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पर 100 में से एक गया तो 99 बचेगा तो 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो 108.9। अब देखिए 108.9 को अगर जोड़ेंगे 1.2 से तो होगा 110.1। अब 110.1 को अगर 50 से गुना करेंगे तो 55,055। ठीक है क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। खाली क्वेश्चन को गुना भाग जो बेस है आपका वो बेस अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई लड़का को लड़की को दिक्कत नहीं होगा। आते हैं देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बउआ। अगला क्वेश्चन ये है मेरा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या कहता है बउआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है a बराबर कितना 1/15। d बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर d का मान निकालने के लिए जो लड़की जो लड़का को भिन्न का जोड़ नहीं आता है जो लड़की लड़का को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव नहीं आता है वो आदमी समझने का कोशिश करो। जो आदमी है वो समझने का कोशिश करो। 12 और 15 का एलसीएम होगा कितने 60। कितने होगा 60। तब 12 25 60 अब 15 चौका 60 हो जाएगा। 5 में से 4 गया तो 1/60। कोई लड़की को कोई लड़का को भिन्न के घटाव में अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। होता क्या है जो बच्चा बुआ हल्ला नहीं करो हंसो नहीं पढ़ाई के समय में कंप्रोमाइज नहीं पढ़ाई खुद अच्छा से करो। बउआ इस क्वेश्चन में समझो होता क्या है जो लड़की और लड़का को भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव वर्गमूल ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चा को नहीं आता है तो उस चीज के लिए आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है 1/12 माइनस 1/15। 15 और 12 का एलसीएम 60 यानी 12 और 15 का लघुत्तम 60 होगा। 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 25 60 5 तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 60 में 15 से गुना भाग करेंगे तो 4 आएगा तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। और क्या वो पद कहता है लेने के लिए 11 को तो n बराबर कितना हो जाएगा 11 हो गया। आइए अब हम लोग चलते हैं कौन चीज पर Sn पर और Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। लीजिए n का वैल्यू कितना है 11/2 यहाँ पर 2 इंटू 1/15 प्लस 11-1 और d का वैल्यू 1/60 हो गया ना। देखिए 11/2 और यहाँ पर 2/15 प्लस 10/60। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया 11/2 और यहाँ पर 15 और 6 का एलसीएम कितना 30। 15 2 जा तो 2 2 जा 4 6 5 जा 5 हो गया। अब देख लीजिए 11 इंटू कितना 9/2 इंटू 30 कटने वाला है क्या है ना 3 तिया 9 3 दाएं 30 यानी 11 तिया 33 और 10 दूनी 20। इसका आंसर इतना ही होगा। देखिए इसका आंसर इतना ही होगा। बउआ अगर हम क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं
अगर क्वेश्चन को आसानी से समझने का कोशिश करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। केवल देखिए कैलकुलेशन, नहीं लगा तो देखने में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन कहीं पर है बड़ा। जो अभी से 3 क्वेश्चन पहले हम बतलाए हैं वही इसमें भी फार्मूला लागू हुआ है और वही चीज़ इसमें किए हैं। है कहीं से कोई दिक्कत आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? सही है, आगे चले। देखिए ये पहला चैप्टर की मतलब पहला जो है क्वेश्चन, पहला में 4 गो था, ये 4 क्लियर हो गया बउआ। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा समझना है। कहता है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका कहता है योगफल ज्ञात करने के लिए। इससे पहले वाला का भी कहता था योगफल ज्ञात करने के लिए। सर दोनों में डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन होगा ना, क्या आप लोग देखे कुछ डिफरेंट? योग और योगफल से मतलब नहीं, योग का मतलब वही योगफल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है उसको बतला सकते हैं? देखिए तो कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। हाँ नहीं, पूर्णांक की बात मतलब बात बाद में करेंगे। देखिए उसमें दिया हुआ था ऐसे 3, 5, 7, 9 और ऐसे करके दिया हुआ था। मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, कुछ ना कुछ तो लोचा होगा। क्या लोचा है उसको देखिए। होगा a बराबर 7 तो हो जाएगा, d बराबर 10 दूनी 20 21/2 माइनस 7/1 यानी 2 और 1 का लघुत्तम कितना? 2। 21 घटे 7 दूनी 14 यानी कितना निकल जाएगा? ये 7/2। सर ये क्या होगा? अब समझिए, क्योंकि बीच में कौन चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। ये हो जाएगा आपको an बराबर कितना होगा? 84। an बराबर बुआ क्या होगा? 84। अगर समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहेगा, अगर बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तो लास्ट वाला जो होगा वो क्या रहेगा? an रहेगा। याद रहेगा? अगर इस पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दे तो पहले क्या निकालना होगा? n। पहले n निकाल लेंगे तब Sn के फार्मूला पर बैठेंगे। समझ गए? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में an निकालना है तो an बराबर क्या होता है? पता है ना? तो an कितना है? 84। a कितना है? 7। n तो नहीं दिया हुआ है। d कितना है? 7/2। क्या ये 77 हो जाएगा? 84 में से 7 गया 77 और इतना हो जाएगा 7/2 n घटे 7/2 होगा 77 जोड़ 7/2 बट्टा 1 कर लेंगे और 7/2 n होगा। 1 और 2 का लघुत्तम कितना? 2। तो 77 दूनी 154 जोड़ 7 बराबर 7/2 n। 2 से 2 कैंसिल, 7 4 11 के एक हाथ में 1, 5 1 6, 161 बराबर 7 n। इसलिए n बराबर 161/7। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। n का मान क्या निकल गया? 23। अब बउआ सोचो, तो अब ये निकल गया तो Sn बराबर बउआ फॉर्मूला हम आपको बतलाते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। अभी जस्ट पहले जब क्लास स्टार्ट किए थे तो आप लोग को बतलाए थे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l बतलाए थे। अगर ये बतलाए थे तो देखिए इस पर बैठा करके n का मान कितना निकल गया है? 23/2 और a का मान कितने हैं बुआ? 7 और l का मान कितना है? 84 निकल गया। Sn बराबर 23/2 अब उन्हें कितना? 7 4 11 91। दोनों को गुना कीजिए तो फटाफट में Sn बराबर कितने हैं? 23 और 91 ना। 91 को 23 से 3 9 तिया 27 2 9 दूनी 18 3 7 2 9 20। 20 कितने आया? 93। 20 93/2। देखिए Sn बराबर 2 इकाई 2 0 2 चौके 8 2 छक्के 12। देखिए आ गया आंसर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लगा, क्या बोले?
ये लगाइएगा तो इस पर भी आ जाएगा आंसर। हाँ आंसर आ जाएगा। सुन लीजिए ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना वो उसी का फॉर्मूला है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, वो लगाइएगा तब भी, ये लगाइएगा तब भी, थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा। हम ये वाला लगा दिए तो प्रोसेस आसान में हो गया। ये क्वेश्चन में कोई लड़की को कोई लड़का को दिक्कत, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे, अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहे और क्वेश्चन में अगर बीच में प्लस का चिन्ह दिया रहे तो अंतिम वाला n नहीं an होता है। अंतिम वाला a नहीं an होता है। अंतिम वाला a नहीं an होता है। याद रहेगा ये चीज? अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सो देखिए, लग रहा है ना ये आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान लग रहा है ना? एक बार तो नहीं देख लीजिए ना, क्वेश्चन तो कहीं गलत नहीं है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। देखिए ए बराबर कितना होगा बउआ? 34 और डी बराबर कितना होगा? 32 घटे 34 यानी -2 और ए एन बराबर कितने होगा? 10। तो सबसे पहले ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी कितना? 10। 34 प्लस n घटे 1 और इसमें कितना? -2 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 घटे 34 बराबर -2 n जोड़ 2 कितना होगा बउआ? -24 -2 बराबर -2 n होगा। -26 बराबर -2 n बराबर कितने? 26/2 यानी 13। आ गया ना? अब क्या निकालना है अपना लोग को? एस एन बराबर कौन फार्मूला? n/2 a प्लस l। नहीं, अगर इस पर कौन सी, अच्छा उस पर भी निकाल देते हैं, रुकिए। 13/2 इसमें कितने था? 34 और l का मान कितने था भाई? 10 ना। 13/2 अगुने 44 22 गुना कर लीजिए। 22 और 13 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 2 6 6 2 8 2 देखिए तो 286 है क्या? होबे करेगा। देखिए एगो पागल का कहना है जो फार्मूला पर बना दीजिए, तो हम वो फार्मूला पर चलते हैं। थोड़ा देख लीजिए, कोई स्टूडेंट को डाउट ना रहे, कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, हम ये फार्मूला पर भी चलते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके डी हो गया ना बउआ? यहाँ पर कितना है? 13/2, यहाँ पर 2 और 34 जो n तो दिया हुआ है ना, n 13 घटे 1 और डी का मान कितने है? -2 होगा। देखते चलो, 13/2 उसके बाद क्या होगा? 34 दूनी 68 प्लस 12 -2 13/2 उसके बाद 68 घटे 12 दूनी 24 हो गया। 13/2 गुने कितना? 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, लगभग प्रक्रिया उतना ही पर पहुंच गए। बताइए ऐसे आसान है नहीं ये? तो फार्मूला आपको दोनों मिल गया, आपको बतला दिए हम दोनों ढंग से। इसमें कोई लड़की को कोई लड़का को कोई दिक्कत? अगर आपको लगता है जो नहीं ऐसे हमारा बढ़िया फार्मूला है वो पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है जो नहीं ये फार्मूला मेरे लिए आसान है तो आप ये फार्मूला पर भी बना सकते हैं। कौन से? इस फार्मूला पे अगर आपको ए एन दिया रहेगा, ए का मान मालूम रहेगा तो क्या नहीं बना सकते हैं? एन निकालना रहेगा। कोनो कोनो में आपको एस एन दिया रहेगा, एस एन दिया रहेगा, ए का मान दिया रहेगा, एल का मान दिया रहेगा। एल का मतलब कि ए एन दिया रहेगा तो एन का मान निकालने के लिए फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको एन का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है तो ए का मान निकालने के लिए फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आपको ये चीज देखना है जो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। फॉर्मूला क्या है? किसी भी क्वेश्चन को हल करने का एक ठीक है माध्यम है, तरीका है जो आसान से हम लोग को निकाल देता है। और क्या है? मशीन का डेफिनेशन 3 इडियट में पढ़े थे ना, बस मशीन एक तरह से फॉर्मूला है। आइए देखिए इसको, देखिए बउआ क्या कहता है इसमें? ए बराबर
-5 और डी बराबर -8 और -5, यानी कितना हो जाएगा -3 और ए एन बराबर कितने होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इसलिए हो गया। तो पहले क्या निकालना है हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। तो ये दे रहा आपको कितना 230 बराबर में कितना -5 प्लस एन तो निकालना ही है और डी में आपको -3 हो गया। तो -230 ये माइनस इधर आकर के प्लस बराबर -3 -3 एन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितने 225, ये माइनस इधर आकर ये प्लस इधर आकर के क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -228 बराबर -3 एन, माइनस से माइनस कट गया, एन बराबर कितना हो जाएगा बउआ 228/3, 3 सत्ते 3 छक्के हो गया। एन का मान कितना निकल गया 76। अब एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा ना। अगर ये हो जाएगा तो 76 यहाँ पर दे दीजिए, बट्टा में 2, ए का मान कितना है होगा 5 और एल का मान कितने है -230 है ना। काट दीजिए, 2 तिहाई 6 1 2 8 16, 38 गुने -235 और गुना भाग करके देख लीजिए कितने आता है, कितने है 38 गुने 235 -8930 आ गया। इतना है सर? हाँ यस सर। हो गया ना। अगर ये क्वेश्चन बन गया है तो एक क्वेश्चन आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बतला दें, जहाँ एक क्वेश्चन तो इसमें से गायब, तीनों क्वेश्चन था कि हाँ सर। चलिए तो सुनिए ना, सब आदमी ध्यान दीजिए ना। यहाँ से आप लोग को हम अगला दिन बतलाएं तो कोई दिक्कत है क्या? 7 क्वेश्चन आज अगर बतला दिए कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा और लगभग 45 मिनट हो गया होगा। कितने हुआ है भाई? 27 मिनट हुआ है, रहने दीजिए 27 मिनट की। अब यहाँ से हम लोग अगला दिन देखेंगे। तत्काल के लिए बाय, आज भर के लिए इतना ही।